मेरी वाणी तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति का वह अभूतपूर्व दर्शन है जो आज से पहले कभी भी तुम्हारे संसार में नहीं हुआ, न ही यह रूप आगे होगा, क्योंकि हर युग में मेरा अवतरण उस युग के प्राणियों की मानसिक ग्रहणशीलता के अनुसार होता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा भक्त कोई भी हो मेरा अपना होता है। मेरे परिवार में किसी को अपने आप में विशिष्टता भी प्राप्त नहीं हो पाती। अगर अपने आप स्वयं को विशिष्ट मान बैठते हो तब भी तुम्हारा पग आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हट जाता है। वाणी के आधार पर ही स्वयं को, वाणी के आधार पर ही मुझे पहचानो। कर्मयोगी वही बन पाता है जो आरंभ से ही संसार को मिथ्या मानकर रहता है। अगर जगत के मिथ्यात्व पर मनुष्य का विश्वास हो तो उसे मेरा भक्त बनना भी आसान होता है, मेरे लिए कर्म करना भी आसान होता है। जगत के मिथ्यात्व को न समझने वाला उसके मिथ्यात्व पर
विश्वास न करने वाला संसार में सांसारिक जीवन भी सुख और चैन से नहीं जी पाता, क्योंकि संसार में जन्म लेकर मनुष्य जीवन भर कुछ पाता ही नहीं रहता, बहुत कुछ खोता भी है। यहाँ तक कि जीवन बीतते हुए भी जीवन के पल खोता रहता है। जन्म लेते ही बच्चा जब बड़ा होना आरंभ करता है, तुम माता पिता उसे बड़ा होते देखकर खुश होते हो, मगर यह भूल जाते हो कि जितना बड़ा वह हुआ उतने वर्ष वह पीछे छोड़ आया और पीछे छोड़ा समय जी चुका, अर्थात उसके पूरे जीवन में से वे वर्ष पेड़ के पीले पत्ते की भांति झड़कर गिर चुके होते हैं। तुम इस बीते हुए समय को अर्जित जीवन मानकर, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानकर खुश होते हो, जबकि जो क्षय हो जाता है सत्य नहीं होता, न ही वह अर्जित होता है। इसी रूप में संसार के या जीवन के मिथ्यात्व को पहचान नहीं पाते हो। संसार के मिथ्यात्व को न पहचानने के कारण ही तुम्हारी आसक्ति मिथ्यात्व से ही जुड़ी रहती है।